हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैटर एंड इट्स सराउंडिंग चैप्टर। अब इस चैप्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स की, तो यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि मैटर कितने तरह से जनरली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको मैटर के इंट्रोडक्शन के बाद में कि मैटर क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो मैटर को तीन स्टेट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेट्स होती है सॉलिड्स, सेकेंड स्टेज होती है लिक्विड्स एंड थर्ड स्टेज होती है गैसेस। तो फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। ये तीन स्टेट्स होती हैं। इन तीनों स्टेट्स के अंदर आप मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉलिड्स हो गया, लिक्विड्स हो गए और क्या हो गया, गैसेस हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। क्लियर? तो सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। सॉलिड के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इसीलिए स्पेस क्या होता है, स्पेस बहुत कम होता है, वेरी लेस स्पेस। क्लियर? एटम्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स रहेंगे, इनके बीच में काफ़ी सॉलिड देखिए मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा क्लोजली बाउंडेड होते हैं, कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है। और यही एक रीज़न है कि इनका जो शेप होता है, सेकेंड पॉइंट इसी वजह से बन जाएगा हमारा डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि इसके अंदर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनके बीच में, एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। सो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, स्पेस बहुत ही कम होता है, ठीक है। और स्पेस बहुत ही कम होने की वजह से, ठीक है, शेप और वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, शेप और वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, शेप और वॉल्यूम डिफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका जो भी शेप रहेगा वो भी डिफाइनाइट रहेगा और इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो भी डिफाइनाइट रहेगा। क्लियर? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके बीच में क्या हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब सॉलिड के कंपैरिजन में इनके अंदर जो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, ठीक है, वीक होता है। वीक होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, एटम्स थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। क्लियर? थोड़े से दूर, थोड़े से डिस्टेंस पर हो जाएंगे एटम्स यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स वाई एटम्स क्या हो चुके हैं, एटम्स दूर दूर हो चुके हैं, ठीक है। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस वजह से क्या होगा, नो डिफाइनाइट शेप, नो डिफाइनाइट शेप एंड, है ना, बट डिफाइनाइट वॉल्यूम, ठीक है, बट डिफाइनाइट वॉल्यूम। तो शेप डिफाइनाइट नहीं होता बट वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है। शेप डिफाइनाइट नहीं होगा बट वॉल्यूम डिफाइनाइट हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए शेप को हम बोल सकते हैं कि शेप जो है वो डिफाइनाइट नहीं है, बट यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कैसा है, वो डिफाइनाइट है। तो वॉल्यूम यहाँ पर डिफाइनाइट है बट शेप डिफाइनाइट नहीं है। और यहाँ पर गैसेस के अंदर क्या होगा, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होता है गैसेस के अंदर कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो डिफाइनाइट शेप
नो डिफाइनाइट, सॉरी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो स्पेस क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा वेरी लार्ज स्पेस। तो इसमें क्या होगा, इसमें एटम्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, और बहुत ही ज़्यादा वीक होने की वजह से इनमें क्या हो जाएगा, इनमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस हो जाता है। ठीक है, क्लियर? क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्पेस हो जाएगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है एटम्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस होने की वजह से ना ही इनका शेप डिफाइनाइट होगा, नो डिफाइनाइट शेप एंड नो डिफाइनाइट वॉल्यूम, नो डिफाइनाइट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केसेस हो गए, सॉलिड हो गया, लिक्विड्स हो गए और गैस हो गए। सबसे पहले सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जिनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड्स की अगर बात करें तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनमें जो स्पेस होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और थर्ड वाले में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसलिए गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स दूर दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में ये जो डस्टर है ये मार्कर है, ये सॉलिड है। ठीक है, तो इसके बीच में जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली बाउंडेड हैं। रीज़न इज़ डैट कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका शेप कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको मैं कहीं से भी इधर से उधर शिफ्ट करूँ, मोशन कराऊँ, हमेशा जो इसका शेप रहेगा वो जो शेप है वो शेप हमेशा एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पर जो भी शेप रहेगा वो शेप हमेशा आपका परमानेंट रहेगा, हमेशा शेप एक जैसा रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड्स क्या होते हैं जिनके बीच में शेप भी एक जैसा होता है और इसका जो भी वॉल्यूम रहेगा, इसका जो मास है वो भी एक जैसा रहेगा, वो भी कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम इसी के कंपैरिजन में किसकी बात करेंगे, लिक्विड्स की बात करेंगे, तो लिक्विड्स के अंदर एटम्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना ही इनका शेप डिफाइनाइट रहेगा। ठीक है, शेप डिफाइनाइट नहीं होगा बट वॉल्यूम डिफाइनाइट होगा। जैसे कि वाटर का आप जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। ग्लास में डालोगे ग्लास का, बॉटल में डालोगे बॉटल का, दैट्स वाई उसका शेप डिफाइनाइट नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम है डिफाइनाइट। और गैसेस के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इसलिए ना ही इनका एटम्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए गैसेस के अंदर कभी भी ना ही शेप डिफाइनाइट होता है ना ही वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है। आप किसी भी कंटेनर से मतलब गैस को रिलीज़ करोगे, इस रूम में रिलीज़ करोगे, तो वो इसके शेप की नहीं होगी, वो कहीं पर भी मूव करेगी और उसका वॉल्यूम भी एक जैसा नहीं होगा। सो गैसेस में दोनों में से कुछ भी डिफाइनाइट नहीं होता है। तो ये 2 हो गए इसके मेजर डिफरेंस। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनकी डेंसिटी हो जाएगी हाई, और डेंसिटी हाई है दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो डेंसिटी ज़्यादा है दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। और इनके अंदर क्या होगा, इनकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। और गैसेस क्या होती हैं, गैसेस के अंदर ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और आप कभी भी सॉलिड से लिक्विड के अंदर, लिक्विड से गैस के अंदर, मतलब इन तीनों फॉर्म्स के अंदर मैटर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप सॉलिड से लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड से आप गैस में बदल सकते हैं। जैसे कि सॉलिड स्टेट में हमारी आइस हो गई, उस आइस को हमने क्या किया, उस आइस को हमने जब टेम्परेचर उसका बढ़ाया, वो आइस क्या थी, उसकी कम टेम्परेचर पे थी, जब हम उसको फ्रीज़ किया तो वो आइस बनी। लेकिन जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो आइस क्या होने लगेगी, वो आइस मेल्ट होने लगेगी। और जब वो आइस मेल्ट होने लगेगी तो वो आइस काय में कन्वर्ट हो गई है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद में सेम एज इट इज़ उस लिक्विड को हम और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, उसको हीट कर देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से गैसेस को भी कन्वर्ट किया जा सकता है लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में। तो तीनों फॉर्म्स को हम एक दूसरे के साथ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो ये हमने
पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स कराने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ।